हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे इस वाले चैनल पर जा सकते हैं, लर्न कोड विद अक्की। यहाँ पे हम लोग सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं। यहाँ पे आपको ऊप्स, सी शार्प, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हर एक टॉपिक यहाँ पे आपको सिंपल आसान भाषा में मिल जाएगा। एंगुलर भी हम लोग अभी चालू कर दिए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनहेरिटेंस पढ़ा रहे हैं हम आपको आज। तो इनहेरिटेंस में क्या है कि जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने वीडियोस में देखा बताया था कि हमारे 4 पिलर्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ये 4 होते हैं। ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले इनहेरिटेंस के बारे में। तो इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस सिंपल भाषा में समझिए कि जैसे एक फादर है, एक चाइल्ड है। ठीक है। तो फादर के पास जो है प्रॉपर्टीज हैं और उनका जो बिहेवियर है। ठीक है। तो वो जो है चाइल्ड एक्वायर करता है। जैसे कि बच्चा होता है ना, तो बच्चा अपने फादर की प्रॉपर्टी का हकदार होता है। तो फादर के बिहेवियर से वो बिहेवियर को एक्वायर करके अपने पापा जैसा बनता है। वो क्या करता है, अपने फादर की चीजों को इनहेरिट कर लेता है। तो सिंपल भाषा में ये एक इनहेरिटेंस हुआ। ठीक है। तो अब मैंने क्या नोट्स बनाया है कि इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ बेस क्लास। समझ गए? अब क्या होता है कि सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो 2 क्लासेस होती हैं, एक पेरेंट क्लास, एक चाइल्ड क्लास। ठीक है। तो जिसने जिसने इनहेरिट किया है, यानी कि चाइल्ड ने पेरेंट की चीजों को इनहेरिट किया है, तो चाइल्ड क्लास को हम लोग डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं। ठीक है। और जिससे इनहेरिट किया है, यानी कि पेरेंट क्लास, उसको हम बेस क्लास भी बोलते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ये टर्म्स। तो मैंने लिखा है इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ बेस क्लास। ऐसा मैकेनिज्म है जिससे हम लोग बेस क्लास के प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है। द क्लास विच इज इनहेरिटिंग, जो इनहेरिट कर रहा है उसको हम डिराइव क्लास कहते हैं। एंड द क्लास फ्रॉम whom वी आर कंज्यूमिंग, उसको हम बेस क्लास कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है। तो व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास, जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो क्या होता है ना कि वो ऑटोमेटिकली या इंटरनली बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है। व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ चाइल्ड क्लास, इट ऑटोमेटिकली कॉल कंस्ट्रक्टर ऑफ अ बेस क्लास। ठीक है। इनहेरिटेंस हमारा एक कोड रियूजेबिलिटी में भी हेल्प करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। कोड रियूजेबिलिटी में क्या हेल्प करता है? इनहेरिटेंस हेल्प करता है। ठीक है। अब इनहेरिटेंस का के लिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि बेस क्लास क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन एंड ओपन फॉर एक्सटेंशन। ठीक है। यानी कि हम लोग जो है बेस क्लास में हम लोग कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करेंगे जब तक कि कुछ ना कुछ इशू वगैरह ना हो। और हमें कुछ और मॉडिफिकेशन करने हैं, कुछ चेंजेस करने हैं उसमें, तो हम उसको एक्सटेंड करेंगे, यानी कि दूसरे क्लास में उसको इनहेरिट करके उसमें काम करेंगे। ठीक है। अब पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट बी एक्सेसिबल फॉर अ चाइल्ड क्लास, अदरवाइज इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब पेरेंट की चीजों को एक्सेस करने के लिए कंस्ट्रक्टर का एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी उसके जो जितने भी वेरिएबल्स वगैरह हैं सब बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वैल्यूज उसको मिलेंगी, है ना। और उसी के थ्रू हम लोग जो है बाकी मेंबर्स को हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है। इसलिए मैंने लिखा है पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर मस्ट बी एक्सेसिबल to child class, otherwise inheritance is not possible. If a base class has parameterized constructor, then a child class will not call parent class constructor automatically. ठीक है। अब मैंने कि जैसा बताया आपको कि सपोज करो बेस क्लास, जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, लेकिन वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। ठीक है। लेकिन अगर पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हुआ तो ये चाइल्ड क्लास इसको कॉल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पैरामीटर है। तो अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर चेनिंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग का कॉन्सेप्ट आता है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए हम लोग बेस कीवर्ड का यूज करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे होता है। बेस कीवर्ड का यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग के लिए। ठीक है। और कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने के लिए इनहेरिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पेरेंट क्लास एक्सेप्ट प्राइवेट। और वैसी बात है, चाइल्ड क्लास अपने पेरेंट क्लास के सभी चीजों को एक्सेस कर सकता है,
प्राइवेट चीजों को छोड़ के। बट पेरेंट क्लास कैन नॉट एक्सेस मेंबर्स दैट आर प्योरली डिफाइंड इन अ चाइल्ड क्लास। प्योरली मैंने अपना मतलब बच्चे ने अपना अलग से कुछ चीज डिफाइन कर रखी है, तो पेरेंट क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है। अब कंपाइलर क्या करता है ना, कंपाइलर जितने भी क्लासेस होती है ना सी शार्प में, सबका एक पेरेंट क्लास यानी कि बेस क्लास बनाता है, जिसको हम ऑब्जेक्ट क्लास कहते हैं। तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली मेक्स ऑब्जेक्ट क्लास एज अ बेस क्लास ऑफ एवरी क्लास। ठीक है। अब मेथड हाइडिंग एक आपका इनहेरिटेंस का एक इंटरनल फीचर है। मेथड हाइडिंग इंटरनल फीचर है। इसको मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो इसमें क्या होता है कि सपोज करो हमारे पास एक पेरेंट क्लास एक चाइल्ड क्लास। ठीक है। और दोनों पेरेंट और चाइल्ड क्लास में सेम फंक्शन नेम है हमारे, विद सेम पैरामीटर। ठीक है। अब क्या है कि जब आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो वो चाइल्ड क्लास के फंक्शन को कॉल करेगा, पेरेंट क्लास के फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, दोनों में सेम मेथड होने के बावजूद। क्यों? तो क्या इसमें क्या होता है ना कि ये जो है पेरेंट क्लास के फंक्शन को हाइड कर देता है। ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं ना कि मेथड हाइडिंग के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं मेथड के साथ। ठीक है। अगर हमने न्यू कीवर्ड का यूज नहीं किया होगा ना, तो कंपाइलर आपको जस्ट वो वार्निंग देगा, लेकिन वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा। इसलिए हम लोग उस वार्निंग को भी हटाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है। अब इन मेथड हाइडिंग इफ यू वांट टू कॉल अ बेस क्लास फंक्शन, ऑब्वियसली बात है मेथड हाइडिंग में अगर इनहेरिटेंस में अगर आपको बेस क्लास का फंक्शन को कॉल करना है तो आप बेस कीवर्ड का यूज करेंगे मेथड हाइडिंग में। ठीक है, सॉरी। इनहेरिटेंस क्या करता है, हेल्प करता है इन अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। याद रखिएगा, इनहेरिटेंस हेल्प करता है इन अचीविंग रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा आने वाले वीडियोस में। ठीक है। अब कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमारा इनहेरिटेंस फेल होता है। ठीक है। पहला, व्हेन अ बेस क्लास हैज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। अभी इन टर्म्स को याद रखिए, मैं आपको बिल्कुल अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। व्हेन अ बेस क्लास हैज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, व्हेन अ क्लास इज सील्ड, व्हेन अ क्लास इज स्टैटिक, तो हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ऑब्वियस सी बात है। और जब डिराइव क्लास का स्कोप पेरेंट क्लास के स्कोप से बड़ा है। ठीक है। तो फोर्थ वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा, आपको 2 मिनट समझ में आ जाएगा, बस तो रुक जाइए अब। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, ये सब सारे इनहेरिटेंस होते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं आपको एक अभी प्रैक्टिकल सेशन में ले चलता हूँ। ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मैंने एक, ठीक है, अपने एक प्रोग्राम में आता हूँ। ये मैं डॉट नेट कोड पे कर रहा हूँ, वीएस कोड पे। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ, एक यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक क्लास पेरेंट। ठीक है। और इसके नीचे सेम मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, इसको मैं चाइल्ड कर देता हूँ। मेरा माउस अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। अब पेरेंट में सपोज करो कि मैंने एक फंक्शन बनाया है। ठीक है। पब्लिक वॉइड फंक्शन नेम का लिखता हूँ, ओके, यहाँ पे लिखता हूँ पेरेंट फंक्शन। इस नाम से फंक्शन है समझने के लिए, इसमें मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। कंसोल डॉट राइट लाइन, हाय, दिस इज इनहेरिटेंस। ठीक है। अब क्या होता है ना कि इनहेरिटेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, सपोज करो कि हमें इसी चाइल्ड में भी मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, चलिए आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग और क्लियर हो। यहाँ पे चाइल्ड फंक्शन लिख देता हूँ। ठीक है, दोनों अलग हो गए। यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम चाइल्ड, ऊपर डाल देता हूँ मैं फ्रॉम पेरेंट।
अब सपोज करो इस चाइल्ड क्लास में मुझे ये वाला फंक्शनलिटी भी चाहिए था, है ना। तो मैं क्या करूंगा कि इस चाइल्ड क्लास को इनहेरिट करने के लिए यहाँ पे कॉलन निशान लगाऊंगा, और यहाँ पे पेरेंट फंक्शन। एक सेकंड। ओ सॉरी। हाँ हाँ, पेरेंट क्लास का नाम लिखना था हम लोग। अब देखिए, कॉलन लगा के हमने क्लास का नाम लिखा, तो चाइल्ड क्लास अब क्या कर रहा है, इस पेरेंट क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है। अब मैं अपने इसमें आता हूँ। यहाँ पे मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू चाइल्ड। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम ऑब्जेक्ट डॉट लगाएंगे तो चाइल्ड फंक्शन पेरेंट फंक्शन दोनों फंक्शन कॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं पेरेंट फंक्शन कॉल करके आपको दिखा देता हूँ, और साथ में चाइल्ड फंक्शन भी आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, है ना। ओके, आएगा भी आउटपुट आपको दिखेगा। अब ये देखिए, हमारा आउटपुट क्या दिखा, दिस इज फ्रॉम पेरेंट एंड दिस इज फ्रॉम चाइल्ड। तो इन हमें क्या हुआ कि कोड रियूजेबिलिटी हमारी कैसे हुई, कि हमें क्या करना पड़ा कि हमें चाइल्ड में सेम फंक्शन को नहीं लिखना पड़ा जो कि पेरेंट के पास था, तो कोड रियूजेबल कर दिया हमें। ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, नॉर्मल इनहेरिटेंस का। अब इसमें मतलब फिर से आपको नॉर्मल भाषा में फिर से बताऊं, तो पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी थी वो चाइल्ड के पास तो होगी ही, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि उसने इनहेरिट किया हुआ है। तो वो चाइल्ड क्लास ने उसको यूज करके यहाँ पे दिखा दिया आपको वैल्यूज। ठीक है। अब तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, थोड़ा सा और, मेरा माउस खराब हो चुका है एक्चुअली। ओके, मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। ओके, अब आपको ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको इसमें बताया था कि अब मुझे कुछ भी चेंजेस करना होगा ना, तो मैं इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, आपको मेथड हाइडिंग का बताया था। ठीक है। अभी देखिए, अभी पेरेंट क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब मैं यही सेम फंक्शन को कॉपी कर देता हूँ। ठीक है। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ पे वार्निंग आ रही है। अब कर्सर ले जाएंगे तो क्या लिखा आ रहा है, पेरेंट डॉट फंक्शन, ये पहला है चाइल्ड फंक्शन हाइड इनहेरिटेड मेंबर। देखा, मेथड हाइडिंग इसी को कहते हैं, वो ऊपर आपको दिख रहा होगा। और पेरेंट डॉट पेरेंट फंक्शन डॉट यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग वाज इंटेंडेड। ठीक है। तो ये जो वर्डिंग है, वर्डिंग को हटाने के लिए मैं यहाँ पे न्यू लिखूंगा। तो देखिए हमारा, ओ सॉरी, फिर हम गड़बड़ करता रहता हूँ। न्यू, ये देखिए हमारा वर्डिंग भी हट गया। ठीक है। अब देखिए, अब ये इस पेरेंट को कॉल नहीं करेगा। सबूत के तौर पे मैं यहाँ पे कर्सर ले जाता हूँ, एक यहाँ पे भी ले जाता हूँ। ठीक है, ब्रेक पॉइंट लगा दिया मैंने। मैं फिर से इसको रन करता हूँ। अब देखिए ये किसको कॉल करेगा, हमने ऑब्जेक्ट जो चाइल्ड का ही बनाया हुआ है। ठीक है। लेकिन ये ब्रेक पॉइंट कहाँ पे हिट करेगा, ये देखिए ब्रेक पॉइंट इसने हिट किया पेरेंट फंक्शन पे, चाइल्ड के, देखिए चाइल्ड के अंदर हिट किया है इसने। ठीक है, आपको दिख रहा होगा।
कि चाइल्ड के अंदर वाले फंक्शन पे ये गया है, पेरेंट वाले में ये नहीं गया है। मैं कंटिन्यू भी कर देता हूँ तो वहां पे नहीं जाएगा आपको, आउटपुट हमें यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेथड हाइडिंग। ठीक है, अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप प्लीज कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मेथड हाइडिंग आपको हो गया। अब इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है आपका। अच्छा चलिए, मैं हमने आपको बताया था कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जहाँ पे कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं जहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस फेल हो जाता है। ठीक है, अब फेल होने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको कोई हम लोग क्लास में आते हैं ना, तो इंटरनली जो है कंपाइलर वहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देता है ना। अब हम क्या करते हैं, पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। ठीक है, पैरामीटर हम नहीं बनाएंगे। फिर से एक बार, ये मैंने पैरामीटर हटा दिया। अब देखिए, जो मैंने मेरा जो पेरेंट क्लास था ना, उसमें मैंने एक नॉर्मल बिना पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, तब भी हमारा अभी ये एज इट इज चलेगा जैसे कि चल रहा था। जैसे कि मैं आपको रन करके दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिए, आउटपुट आ गया हमारा। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लो कि मैं एक पैरामीटर एक कंस्ट्रक्टर भेज देता हूँ इंट आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड में हमारा एरर आने लग गया। एरर क्या बता रहा है कि देर इज नो आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब इसको कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे पब्लिक चाइल्ड, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर बना दिया मैंने। ओके, कॉल ऑन बेस टू। ये देखिए, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब क्या हुआ कि हमने पेरेंट क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को चाइल्ड क्लास के थ्रू कॉल किया यूजिंग बेस कीवर्ड। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो हमने अभी पढ़ा था, आपको याद होगा, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। तो मैं दिखा देता हूँ, कंस्ट्रक्टर चेनिंग ये रहा, ये रहा, आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, हम्म, मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। कोई एरर नहीं आएगा, परफेक्टली चलेगा बिल्कुल। ये देखिए, आ गया ना हमारा। ये हेलो पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने हेलो लिख रखा है कंसोल और राइट लाइन में ये वहां से प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी समझ में आ गया। हम लोग बेस कीवर्ड के थ्रू कॉल करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ अगला कॉन्सेप्ट। इसी में हम लोग बहुत सारे करके देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसका ये वाला कॉन्सेप्ट हटाता हूँ। देखो, पहले जैसा प्रोग्राम कर देता हूँ जैसा रन हो रहा था। बिल्कुल पहले जैसा हो गया। ठीक है, अब ये हमारा मेथड हाइडिंग हो रहा था, आपको याद होगा। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल एंड ओवरराइड का। ये कॉन्सेप्ट बाद में आएगा, लेकिन हाँ, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये चलिए, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब देखिए, मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये दोनों को कॉल कर सकता है। अब मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। पेरेंट p इक्वल्स टू न्यू पेरेंट। p डॉट करेंगे तो ये खाली पेरेंट के फंक्शन को कॉल कर पा रहा है, मतलब
उस फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा है जो कि प्योरली डिफाइन है किसमें, चाइल्ड में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, और ये किस वाले को कॉल कर रहा है हम लोग को ये पता चल जाएगा। ठीक है, सॉरी, और पेरेंट का ऑब्जेक्ट किसको कॉल करेगा? पेरेंट का ऑब्जेक्ट पेरेंट वाले को ही कॉल करेगा, मेरे को अकॉर्डिंग तो। देखते हैं मैं कितना सही हूँ। ये देखिए पेरेंट क्लास, तो दिख रहा होगा, पेरेंट क्लास के अंदर जो पेरेंट फंक्शन है उसको कॉल कर रहा है, चाइल्ड वाले को कॉल नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर? एक पॉइंट हटा दूं। हाँ ठीक है। ओके, अच्छा इसमें एक और एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, को भी मैं वेब कमेंट कर देता हूँ और इस वाले को भी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब हम चाइल्ड का तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग, ओबीजे, लेकिन इसको चाइल्ड में नहीं डालेंगे, इसको हम लोग डालेंगे पेरेंट के रेफरेंस में। ठीक है। हम्म, हमने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया पेरेंट के, बिल्कुल सही है, सही है, सही है, सही है। ओ, ये न्यू होना चाहिए यही तो, हाँ। ठीक है, अब ये किसको कॉल करेगा? याद रखिए हम लोग मेथड हाइडिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। मेथड हाइडिंग के केस में जब मैं पेरेंट का रेफरेंस का जो था वहां से जब मैं कॉल कर रहा हूँ, तो ये पेरेंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, मतलब ये पेरेंट ऊपर वाले को ही कॉल करेगा रेफरेंस के टाइप में। ठीक है, सबूत के तौर पे मैंने क्या कर दिया, ये देखिए यहाँ पे चाइल्ड वाले को कॉल नहीं कर रहा था चाइल्ड के अंदर, और इस वाले पेरेंट को भी कॉल नहीं कर रहा है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फिर से प्रोग्राम रन किया, और ये हमारा ब्रेक पॉइंट पेरेंट वाले के ही इसमें आया। ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ। यानी कि अगर हम अगर हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, अगर पेरेंट के रेफरेंस में डालेंगे तो ये पेरेंट की चीजों को ही कॉल करेगा। ठीक है, सपोज करो कि चाइल्ड में हमारा ये नहीं होता, उस केस में भी ये पेरेंट के ही चीजों को कॉल करता। अच्छा चलो इसको मैं ले आता हूँ, अब पेरेंट के मेथड को हाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये एरर दे देगा, समझ गए? और यहाँ पे बोलेगा कि भैया उसके पास तो है ही नहीं। मैं वापस ले आता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, या मैं बता चुका हूँ, हाँ। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस फेल हो जाता है। ठीक है, अब वो केसेस क्या हैं? मैंने पहला बताया था आपको, जहाँ पे हमारा बेस क्लास के पास प्राइवेट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अभी देखो बिल्कुल परफेक्टली रन हो रहा है। एक पॉइंट मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ, पब्लिक पेरेंट। ठीक है, अभी देखो परफेक्टली रन होगा। जैसे ही मैं इस कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करता हूँ, क्या लगता है, रन होना चाहिए? अब पेरेंट क्लास का हमारा प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बन गया है। और जब मैं इसको रन करूंगा,
तो यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। देखो एरर आ गया। एरर क्या बता रहा है आपका? पेरेंट इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू प्रोटेक्शन लेवल। ठीक है, तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि अगर हमारा प्राइवेट होगा कंस्ट्रक्टर तो हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि चाइल्ड क्लास के इनहेरिटेंस के लिए चाइल्ड क्लास के पास पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर का एक्सेस होना जरूरी है। ठीक है, अब प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द अपने आने वाले वीडियो में। ठीक है, अगला, अगर हमारा क्लास शील्ड होगा तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ। सारा एरर सॉल्व। जब रन करेंगे ये परफेक्टली रन होगा, कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, परफेक्टली रन हो चुका है। अब मैं अगर इस क्लास को, पेरेंट क्लास को शील्ड बना देता हूँ। शील्ड बनाएंगे तो हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हैं। किसी भी क्लास को हम शील्ड बनाएंगे तो आगे हम उसको इनहेरिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनहेरिटेंस इसमें भी पॉसिबल नहीं है, ये भी प्रूफ हो गया। अगला है व्हेन अ क्लास इज स्टैटिक। अब मैं शील्ड की जगह पेरेंट क्लास को स्टैटिक कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या चीज है, किसी भी स्टैटिक क्लास के अंदर सब चीजें स्टैटिक होती हैं। मान लो कि मैंने इसको भी स्टैटिक कर दिया आप लोगों की खुशी के लिए। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है कि जब हम किसी क्लास को स्टैटिक बनाते हैं ना तो हम उसका उसको ऐसे एक्सेस नहीं कर सकते। उसको एक्सेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेरेंट डॉट करके हम उसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, चाइल्ड कैन नॉट डिराइव फ्रॉम स्टैटिक क्लास पेरेंट, ये भी प्रूफ हो गया। अगला मैंने आपको बताया कि डिराइव क्लास स्कोप इज मोर देन अ बेस क्लास स्कोप। तो मैं अभी हटा देता हूँ स्टैटिक, पहले जैसे कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सारे एरर चले गए। अब मैंने आपको बताया डिराइव क्लास यानी चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास का स्कोप जो है पेरेंट क्लास से ज्यादा है। तो आपको मैंने बताया, मैंने स्कोप मतलब कि एक्सेस करने का जो क्षमता होती है, तो पब्लिक सबसे हाई होता है। तो मैं, और उसके बाद मतलब मैंने इसको इंटरनल बना दिया, इंटरनल बना दिया। तो अब क्या हुआ, चाइल्ड क्लास के पास तो पब्लिक है लेकिन उससे छोटा यानी इंटरनल जो है पेरेंट क्लास के पास होगा। तो हमारा क्या होगा, चाइल्ड क्लास का स्कोप जो है पेरेंट क्लास से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखो एरर क्या दे रहा है, दिस वर्ड मस्ट बिगिन विथ अपर केस लेटर। ये कौन सा एरर है भाई? हाँ, इनकंसिस्टेंट एक्सेसिबिलिटी, बेस क्लास पेरेंट इज लेस एक्सेसिबल देन चाइल्ड क्लास। सेकंड वाला एरर आपको दिख रहा होगा। तो मेरा ये भी प्रूफ हो गया, ये भी मैंने आपको एग्जाम्पल करके दिखा दिया। अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। पहला है सिंगल। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सपोज करिए हमारा एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है, दूसरा चाइल्ड है, इसने इसको इनहेरिट कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया सिंगल लेवल। तो इसको मैं और आसानी से समझाने के लिए क्या करता हूँ कि इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। एक सेकंड बस, ये लाइनों से आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए इसको मैं कर देता हूँ। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है। ठीक है, अगर ए ने बी को इनहेरिट कर रखा है, मतलब बी ने ए को इनहेरिट कर रखा है, तो ये हो गया सिंगल लेवल, ये सिंगल इनहेरिटेंस। हमारा एक और क्लास आ गया नीचे, सी। सी ने इनहेरिट कर रखा है बी को। ठीक है, अब क्या हुआ, इसने इसको कर रखा है, इसने इसको कर रखा है, तो लेवल बढ़ता जा रहा है। ये हो गया मल्टी लेवल। ठीक है, तीसरा हाथ आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में अगर हम जाते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं, नहीं बना रखे, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मल्टीपल मतलब हमारा, इसको मैं हाइड कर देता हूँ, रबड़। इसने मान लो बी ने
हमारे पास दो क्लास है ए और बी, ठीक है। अब सी क्या करेगा, सी ने ए को बी को भी इम्प्लीमेंट कर रखा है और ए को भी कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि सपोज करो कि ए के पास भी वही फंक्शन है, बी के पास भी वही फंक्शन है, तो सी जो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो ए का ले कि बी का ले, तो ये यहाँ पे एम्बिग्यूटी हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सी शार्प में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इस इश्यू को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इनहेरिटेंस का, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने आपको ये प्रोग्राम बताया था, न्यू वर्ड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें देखिए मैंने क्या कर रखा है, एक क्लास ले रखा है ए, बी क्लास ले रखा है, उसमें ए को इनहेरिट कर रखा है। अब पब्लिक वर्ड ए बी सी, इसमें पब्लिक न्यू वर्ड वही आपका मेथड हेडिंग कर रखा है, फ्रॉम ए फ्रॉम बी। अगर हम बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, बी का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, ठीक है, और मैंने बी डॉट एबीसी कॉल किया, तो किसको कॉल करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड वाले को कॉल करेगा ये, ठीक है। दूसरा, फिर मैंने बी का ऑब्जेक्ट बनाया और ए में डाला, तो ये ऑब्वियस सी बात है पेरेंट वाले को कॉल करेगा, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था। तीसरे केस में मैंने क्या किया कि मैंने, ओके, मैंने आपको ये वाला केस बता दिया, ये वाला केस बता दिया। तीसरे केस में भी मैंने यही काम किया है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको दिखाया नहीं, मुझे अभी याद आया। अच्छा, मैंने आपको ये तो दिखाया था पेरेंट का चाइल्ड में। अगर मैं चाइल्ड का रेफरेंस लेता हूँ, न्यू पेरेंट लिखता हूँ, तब क्या होगा, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और, सॉरी, पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और चाइल्ड में डाल रहा हूँ, तो ये एरर दे देगा। क्यों, ऑब्वियस सी बात है, क्या लिखा है यहाँ पे, पेरेंट को चाइल्ड में इम्प्लिसिटली कन्वर्ट नहीं कर सकता, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट इफ यू आर मिसिंग कास्ट, ठीक है। मतलब पेरेंट का हम चाइल्ड में नहीं डाल सकते हैं, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि चाइल्ड चाइल्ड जो है पापा के बच्चे बाप की चीजों को एक्सेस कर पाएगा, बाप जो है चाइल्ड की चीजों को नहीं कर पाएगा, इतने इतनी औकात नहीं है चाइल्ड की। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहाँ पे बता रहा था कि भैया टाइप कास्ट करने को, ठीक है भैया, कास्टिंग भी कर लेते हैं हम, क्या दिक्कत है, ये हमने कर दिया, एरर चले गया। अब ये किसको कॉल करेगा, सी डॉट, अभी चाइल्ड फंक्शन और पेरेंट फंक्शन दोनों को कॉल करेगा, तो इनको हमें एक जबरदस्ती कास्टिंग करनी पड़ रही है, तभी एज अ चाइल्ड की तरह ही एक्ट कर रहा है, समझ गए। जनरली ये काम नहीं करेगा, इसको मैं हटा दूंगा तो ये एरर देगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने आपके नोट्स में भी बता रखा है कि अगर यहाँ पे कोई आपको ऐसे लिख के दे देगा तो रन टाइम एरर नो कंपाइल टाइम आएगा, इस तरीके वाले में, ठीक है। इनहेरिटेंस हमें इज अ रिलेशनशिप मिलता है, इज अ, याद रखिएगा। अब इनहेरिटेंस हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, कोई जनरल एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो जनरल एग्जांपल में हम लोग क्या कर सकते हैं, सब ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो मैं प्रॉपर्टीज बना रहा हूँ, तो एक है हमारा क्लास, सॉरी, ये नाम की प्रॉपर्टी है, अरे यार क्या हो रहा है ये नाम का कुछ मैंने तो बना रखा है, ठीक है। इसमें इंट ए गेट, अभी सब सिंटेक्स में मत जाइए, बस मैं बस ऐसे ही आपको शॉर्टकट में करके बता रहा हूँ, ठीक है। एक और क्लास है बी, इंट डब्लू गेट सेट, ठीक है। अब सपोज करो कि दोनों के पास एक चीज होना चाहिए, आईडी, आईडी डेट, है ना। तो मैं दोनों में कॉमन लिखने के बजाय मैं क्या कर सकता हूँ
कि क्लास बेस नेम को मैंने बना लिया क्लास माई बेस। चलो बेस कीवर्ड हो गया, शेयर दे रहा था, यहाँ पे मैंने डाल दिया int id get set। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे इनहेरिट कर दूंगा। ओहो, माई बेस, माई बेस। तो मुझे क्या करना पड़ा कि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा, इससे error आ रही है। जब मैंने दो प्रॉपर्टी क्लासेस बनाए ना, तो मुझे कॉमन चीजें वहां पे लिखनी नहीं पड़ी। हम लोग इस तरीके से भी एक हमारा एक ये यूज केस हो गया। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट करके पूछे हमसे। ये सब कुछ नहीं है, फालतू का है। तो हमारा, अब ये देखिए मैंने एक और एग्जांपल दे रखा है। क्लास ए है, इसमें मेथड वन है, क्लास बी है, इसमें भी मेथड वन है, वही सेम चीज। अब वही चीज मैंने कर रखा है, ये अगर मैं चाइल्ड का पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड के रेफरेंस में डालूंगा तो एरर आएगा, और वैसी बात है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए यही चीज दिखा देता हूँ। अब मैंने एक पेरेंट क्लास बनाया ए नाम से। ठीक है, फिर मैंने चाइल्ड क्लास बनाया बी नाम से। अब पेरेंट में मैंने मेथड वन डाल दिया, लेकिन चाइल्ड में मैंने उस मेथड को मतलब हाइड नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं चाइल्ड का मतलब पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है वो पेरेंट को कॉल करेगा। ठीक है, जब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उस केस में मेथड हाइडिंग तो हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये दोबारा पेरेंट को ही कॉल करेगा, तब भी हमारा ये वाला मेथड को कॉल होगा। तीसरे केस में जब मैं चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पेरेंट के रेफरेंस में डालूंगा तब भी पेरेंट का ही कॉल करेगा। और चौथा केस आपको पता है एरर आएगा, क्यों? क्योंकि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के हम पेरेंट का रेफरेंस में, सॉरी पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना के चाइल्ड का रेफरेंस में डाल रहे हैं, तो एरर आएगा ही। ठीक है, सिमिलरली एक और केस मैंने बता रखा है आपको, वर्चुअल ओवरराइड। वर्चुअल ओवरराइड का मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ठीक है, अब एक कंस्ट्रक्टर वाला कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। क्लास ए है, उसमें मैंने कंस्ट्रक्टर बना रखा है। क्लास बी है, उसको ए को इनहेरिट करके मैंने बी का कंस्ट्रक्टर बना रखा है। ठीक है, अब जब मैं ए का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वैसी बात है ए वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ए यानी पेरेंट का। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वैसी बात है आपको चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चाइल्ड ने पेरेंट को इनहेरिट कर रखा है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे पहले वो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है ना? तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो सबसे पहले ए चलेगा फिर बी चलेगा। ए का कंस्ट्रक्टर फिर बी का कंस्ट्रक्टर, यानी कि पहले पेरेंट का कंस्ट्रक्टर फिर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है, पेरेंट के रेफरेंस में डाला है, तो उस केस में भी सेम चीज है, ए बी दोनों चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बार मैं शॉर्टकट में आपको एक बार रिव्यू दे देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा कि इनहेरिटेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है, इट इज अ मैकेनिज्म फॉर रिक्वायरिंग ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ अ बेस क्लास। द चाइल्ड which is inheriting are called derived class, and the class from whom we are consuming is called a base class. When you create object of a child class, it automatically call constructor of a base class. It helps in code reusability. It support base class growth for modification and open for extension. Parent class constructor must be accessible to child class, otherwise inheritance is not possible. If base class has parameters constructor, then the child class will not call parent class constructor automatically internally. Here, constructor chaining plays an important role. For that, we use base keyword. In inheritance, child class can access all the members of parent class except private, but parent class cannot access that are purely defined in child class. जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, a compiler automatically
makes object class as a base class of every class. अब कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट क्लास को बना देता है बेस क्लास सभी क्लासेस का। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा रेफरेंस टाइप है तो हमारा क्लास भी रेफरेंस टाइप होगा, ये मैं आपको बताना भूल गया था। मेथड हाइडिंग जो है इंटरनल फीचर है। इसमें क्या होता है कि दोनों पेरेंट और चाइल्ड दोनों में सेम मेथड है, हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। और जब हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चाइल्ड की चीजों को प्रिंट करेगा, पेरेंट की चीजों को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वो पेरेंट की चीजों को हाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर आप पेरेंट की चीजों को कॉल कर सकते हैं तो आपको बेस कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब इनहेरिटेंस आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज होता है, यानी कि मेथड ओवरराइडिंग, जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में अच्छे से समझाऊंगा। अब कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे इनहेरिटेंस फेल होते हैं, जहाँ पे हमारा बेस क्लास प्राइवेट होगा, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होगा, आपका जबकि क्लास शील्ड होगा, या तो हमारा क्लास जो स्टैटिक होगा, या तो हमारा डिराइव क्लास का स्कोप जो है पेरेंट क्लास से ज्यादा होगा। ठीक है, अब पेरेंट क्लास इनहेरिटेंस टाइप होगा सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अपने आने वाले वीडियो में। थैंक यू।